नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है वो थोड़ा सा दिमाग को झकझोर कर देने वाली है। मैं दिन में बैठा बैठा व्हाट्सएप के स्टेटस देख रहा था, तो मेरे एक जानकार जो कि दादरी से हैं, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पर, उन्होंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ये फोटो लगा रखा था। आप इस फोटो को देखिए, मैं इसको पढ़कर बताता हूँ कि इस फोटो में एक्चुअल में लिखा क्या है। चरखी दादरी विज्ञप्ति। जिले के नव दंपति मनिंदर दैया व मोनिका तंवर ने सामाजिक कार्यकर्ता संजयराम फड़ की प्रेरणा से 7 फेरे लेने के बजाय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के समक्ष सादगी से एक दूसरे को अपनाया। विवाह की रस्मों से पहले दोनों ने अस्पताल जाकर अपना HIV टेस्ट करवाया और रिपोर्ट सामान्य आने के बाद जीवन की नई पारी की शुरुआत की। अब आपको यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। पहली चीज है विज्ञप्ति। किसी भी समाचार पत्र में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा अपनी किसी भी नई नीति या निर्णय का प्रसारण करने के लिए अखबार में कटिंग दी जाती है, उसको हम विज्ञप्ति बोलते हैं, है ना। ये विज्ञापन नहीं होता, विज्ञापन से बिल्कुल अलग होता है। और दूसरी चीज, इसमें किसी भी एडिटर का या किसी भी पत्रकार का कोई भी रोल नहीं होता। उसको ज्यों के त्यों वो छापते हैं, क्योंकि ये प्रचार प्रसार की भावना से दी जाती है। तो जो ये संस्था है, अंबेडकर संस्था, इन्होंने अपने इस एजेंडे का प्रचार करने के लिए इस विज्ञप्ति को इस अखबार के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। अब जो पहला नाम दिया गया है मनिंदर दैया और मोनिका तंवर दूसरा नाम है, इनको सोचकर, इनको देखकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खासकर उन लोगों को जो खरखोदा के आसपास हमारे गांव हैं दैया के, क्योंकि यहाँ पर ये दैया जाट जाति का नेतृत्व नहीं कर रहा। बहुत सारी जगह पर जो हरिजन भाई होते हैं वो दैया गोत का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। मैम के पास, दादरी के पास, कुरुक्षेत्र के पास बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हरिजन समाज के लोग दैया गोत्र को लगा रहे हैं। परंतु बात यह नहीं है कि वो जाट हैं या हरिजन हैं। एक नए एजेंडा जिसको प्रयोग में लेके आ रहे हैं वो सबसे गलत है कि किसी इंसान की मूर्ति को साक्षी मानकर शादी करना। अब मैं आपको 3 पुस्तकें दिखाता हूं। संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश और मनुस्मृति, क्योंकि तीनों की तीनों मेरे पास उपलब्ध हैं और मैं इनको रेगुलरली पढ़ता रहता हूं। तो इन तीनों में विवाह संस्कार का वर्णन, संस्कार विधि में तो जो 16 संस्कार महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताए हैं, उनमें भी वैसे हैं जो प्रत्येक वर्ग करता है। पहला है नामकरण संस्कार, दूसरा है विवाह संस्कार और तीसरा है अंतिम संस्कार। हो सकता है 1% कुछ एक आदमी ऐसे हों जो किसी भी कारणवश, आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के वश नामकरण संस्कार ना कर पाए, परंतु विवाह संस्कार जिसका विवाह होता है, जिसका होता ही नहीं है, जिसने करना ही नहीं है, उसके लिए तो ये चीजें, ये कंडीशन है ही नहीं। पर जिसका विवाह होता है उसके लिए विवाह संस्कार, और जिसकी भी मृत्यु होती है उसका अंतिम संस्कार। ये 2 संस्कार तो होते ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी दिखावे में आओ। भाई इन्होंने एक चीज कही है कि लोग शादियों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई, जिनके पास पैसा वो खर्च कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा खर्च करो या मत खर्च करो। आप बिल्कुल छोटा सा विवाह भी कर सकते हो। बिल्कुल जो वैदिक पद्धति होती है उससे आप छोटा सा विवाह करो, जिसमें लड़के और लड़की वाले 2 सिर्फ परिवार सम्मिलित हों और आप उसको वैदिक तरीके से उस विवाह को संपन्न कर सकते हो। और ऐसा पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आपने सुना भी होगा, हरियाणा में गांव में एक कहावत सी है कि भाई 5 मानसा का ब्याह। तो उस 5 मानसों के ब्याह में होता क्या है भाई, छोटा सा परिवार, छोटा सा संघ, वो आदमी होते हैं, थोड़े बहुत दोनों परिवारों के आदमी होते हैं और उस विवाह को कर दिया जाता है। परंतु ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि अंबेडकर की मूर्ति को साक्षी मानना या किसी और की मूर्ति को साक्षी मानना, इससे तो समाज पथ भ्रष्ट हो जाएगा। अब इस मुद्दे को आप ऐसा मुद्दा मानो, क्योंकि अभी विज्ञप्ति के द्वारा जो सोशल मीडिया है या समाचार पत्र हैं, इनके द्वारा चीजों को फैलाया जा रहा है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इन चीजों को डाला जा रहा है, खासकर जो हमारे SC हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, वो साहेब अम्बेडकर को भगवान मान रहे हैं, कहीं उनकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आपने अलग अलग जगह देखा भी होगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करो। अब आपने एक चीज और देखी उसमें कि उसमें फूल की जगह कलम दी गई। हाँ, बहुत बढ़िया बात है कि आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हो, कलम देने का अभिप्राय है ही है कि आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हो, पर शिक्षा के साथ भ्रांति को बढ़ावा मत दो, क्योंकि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी का धर्म बन जाएगा। अगर आपने इस पाखंड को जारी रखा तो आने वाली जो आपकी दूसरी पीढ़ी है वो इसको धर्म मान लेगी, वो फिर विवाह संस्कार को समाप्त कर देगी जो पीढ़ियों से चला रहा है, सदियों से चला रहा है। वेदों में जिसका वर्णन है, उसके बाद मनुस्मृति में जिसका वर्णन है, उसके भी पश्चात आप कम से कम 2-2,500 सालों से इन चीजों को देख रहे हो। तो मेरा आपसे अनुग्रह है, अनुरोध है कि कम से कम जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उन हरकतों को बंद करो और समाज में जागरूकता लाने का काम करो। धन्यवाद।